पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सभी लोगों को जय यीशु। तब आज इस समय शांत हो जाइएगा, शांति का माहौल बनाइए, शांत हो जाइए। क्योंकि जैसे किसान अपने खेत में बीज डालता है, तब जब बीज अंकुर ले लेता है, पौधा बढ़ने लगता है, तो खेत हमेशा हरा भरा हो जाता है, एकदम हरा भरा हो जाता है। उसी तरह मेरे भाई मेरे बहनों, आप लोग एकदम शांत हो जाइए। प्रभु यीशु मसीह का वचन आज एक बीज के तौल पर आपके हृदय में प्रवेश करेगा और जो तो कि एकदम आप लोग का जीवन हरा भरा हो जाएगा। तो जीवन हरा भरा होने के लिए आप लोग प्रभु का वचन एकदम ध्यान सुनिएगा, अपने जीवन में लागू रखिएगा। हालेलुया। अपने दिमाग को इधर उधर मत लगाइए, मन को इधर उधर मत लगाइए, बुद्धि को इधर उधर मत लगाइए। इस समय अपने तन मन से इस समय प्रभु के वचन की सुनिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य हम 20 में पढ़ते हैं। हालेलुया। वचन में हम पढ़ते हैं, नम्रता के लिए वचन है। आप लोगों को नम्र बनने के लिए, नम्र और विनम्र बनने के लिए परमेश्वर ने आप लोगों को आज वचन दे दिया है। हालेलुया। तो इस संसार में जीने के लिए हमें नम्रता और विनम्रता की जरूरत है कि नहीं? हमें दुनिया में जीने के लिए हमें नम्रता और विनम्रता की हमें जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक होते हुए, जीवन और मृत्यु का स्वामी होते हुए ये धरती पर आए, हम लोगों की तरह कितना विनम्र होकर आए हैं। हालेलुया। देख लो, इतना महान व्यक्ति इतना विनम्र बन गया, तो आज हम सब उनके विनम्रता का अनुभव करेंगे। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 3 वाक्य 20 में, तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बनो। हालेलुया। देख लो, तुम जितने ही अधिक बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बन जाओ। हालेलुया। देख लो, कितना अधिक तुम बड़े क्यों न हो, तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही नम्र बनने के लिए प्रभु का वचन बताता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक होते हुए, जीवन और मृत्यु का स्वामी होते हुए, वो अपने आप कितना नम्र बन गया। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार तुम प्रभु की कृपा पात्र बन जाओगे। हालेलुया। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बनो। इस प्रकार तुम प्रभु की कृपा पात्र बन जाओगे। हालेलुया। बहुत लोग घमंडी और गर्भीले हैं, किंतु ईश्वर दोनों पर अपने रहस्य प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग घमंडी हैं, गर्भीले हैं, बहुत इतर दुनिया में पड़े हैं। परमेश्वर दोनों पर अपनी रहस्य को प्रकट कर देगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, हमें विनम्र बनना है। तुम जितने अधिक बड़े होते जाओ, जितने अधिक बड़े होते जाओ, उतने ही आप नम्र और विनम्र बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ईसा मसीह जीवन और मृत्यु का स्वामी होते हुए वो आपके बीच में एकदम नम्रता और विनम्रता के पात्र बन गया। हालेलुया। तो हम सबों को नम्र बनना है कि नहीं? जितने बढ़ते जाओ, धन में बढ़ते जाओ, ज्ञान में बढ़ते जाओ, बुद्धि में बढ़ते जाओ। हालेलुया। जितना बल में बढ़ते जाओ, धन में बढ़ते जाओ, बुद्धि विवेक में बढ़ते जाओ, उतने ही मेरे भाई मेरे बहनों आप लोग नम्र बनते जाओ। एकदम बच्चों जैसे नम्र बन जाओ। हालेलुया। एकदम बच्चों की तरह नम्र बनते जाओ, आप लोग ईश्वर के कृपा के पात्र बन जाओगे। हालेलुया। आप लोग ईश्वर के कृपा के पात्र बन जाओगे, प्रभु की कृपा के पात्र बन जाओगे। हालेलुया। ये बस सोचिए कि मैं धन से बढ़ते गया, बल से बढ़ते गया, बुद्धि से बढ़ते गया,
तो मैं अहंकार से बढ़ते गया। नहीं 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 नहीं, आप नम्रता में जाओ। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक हमारा परमेश्वर वो विनम्र हैं, उनकी विनम्रता का अनुभव कीजिएगा। हालेलुया हालेलुया। 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 आज हमें बताते क्या है, तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बन जाओ। हालेलुया हालेलुया। 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 ईसास सपन्या के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 2 वाक्य 3 में। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर के आदेश पर चलने वाले देश भर के विनम्र लोगों धार्मिकता तथा विनम्रता की साधना करो। हालेलुया हालेलुया। 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 देखो वचन में लिखा है ईश्वर के आदेश पर चलने वाले। हालेलुया हालेलुया। 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 ईश्वर के आदेश पर चलने वाले देश भर के विनम्र लोगों धार्मिकता तथा पवित्रता की साधना करो। हालेलुया हालेलुया। देश भर के विनम्र लोग, नम्र लोग पवित्रता और विनम्रता की साधना करें। हालेलुया हालेलुया। 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 साधना करो, तब ईश्वर के क्रोध के दिन तुम संभवत सुरक्षित रह सकोगे। हालेलुया हालेलुया। 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 इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर आज हमें चेतावनी देते हैं, ईश्वर के आदेश पर चलने वाले देश भर के विनम्र लोगों धार्मिकता तथा विनम्रता की साधना करो। हालेलुया हालेलुया। साधना करो, तब ईश्वर के क्रोध के दिन तुम संभवत सुरक्षित रह सकोगे। हालेलुया हालेलुया। 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 तो हमें नम्रता और विनम्रता के पात्र बन जाना है। हालेलुया हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह हमें नम्र बनकर हमें सिखा दिया है। हालेलुया हालेलुया। 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 मारने वालों के सामने प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह को इधर नहीं किया, उधर नहीं किया। गाली देने वालों को प्रभु यीशु मसीह कुछ भी नहीं बोला। प्रभु नम्रता विनम्रता से एकदम अपमान सहते गया। हालेलुया हालेलुया। 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 देखो, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक होते हुए, जीवन और मृत्यु का स्वामी होते हुए आपके बीच में एकदम विनम्र बनकर सारे लोगों का अपमान सह लिया कि नहीं? हम सबों को सहना पड़ेगा कि नहीं? सहना पड़ेगा। याद रखना। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 मत्ती की सुसमाचार अध्याय 27 वाक्य 27 में हम पढ़ते हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु की विनम्रता। राज्यपाल के सैनिकों ने ईसा को भवन के अंदर ले जाकर उनके कपड़े उतारकर उन्हें लाल चोंगा पहनाया, कांटों का मुकुट गूंथ कर उनके सिर पर रख दिया। हालेलुया हालेलुया। और उनके सिर पर शकरकंडा थमाकर। हालेलुया हालेलुया। और उनके सिर पर शकरकंडा थमा दिया। तब उनके सामने घुटने टेक कर उन्होंने यह कहते हुए उनका उपहास किया। हालेलुया हालेलुया। 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 देख लो, यहूदी लोग जो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या न्याय करते हैं, प्रभु कैसा विनम्रता से ये अन्याय को, अपराध को कैसे विनम्रता पूर्वक सहन स्वीकार करते हैं। हालेलुया हालेलुया। 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 उनके सिर पर शकरकंडा थमा दिया। तब उनके सामने घुटने टेक कर उन्होंने यह कहते हुए उनका उपहास किया। यहूदियों के राजा प्रणाम। का कहा? यहूदियों के राजा उनका उपहास कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे। देख लो, कहते हैं यहूदियों का राजा तुम्हें प्रणाम करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वे उन पर
वे उन पर कुचलते और शकरकंडा छीनकर उनके सिर पर मारते थे। हालेलुया। हालेलुया। और उनके हाथ से डंडा छीन लेते हैं, छीन कर यीशु मसीह पर चलाते हैं, मारते हैं। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, इतना भारी अपमान करते हैं यीशु का। उनके हाथ से डंडा छीन लेते हैं, छीन कर उसी पर मारना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब मारते हैं, मारकर क्या कहते हैं? यहूदियों के राजा तुझे प्रणाम। हालेलुया। 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 यहूदियों के राजा तुझे प्रणाम। हालेलुया। 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 वे इन पर चुकते और शकरकंडा छीनकर उनके सिर पर मारते थे। इस प्रकार उनका उपहास करते। उनका उपहास करने के बाद वे लोगों को हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। उपहास करने के बाद वे चोंगा उतार कर और उन्हें उनके निजी कपड़े पहनाकर क्रूस पर चढ़ाने ले चले। हालेलुया। 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 देखो, प्रभु यीशु मसीह का कितना अपमान किया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह वहां पर एक शब्द नहीं बोलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का कितना भारी वहां पर अपमान किया जा रहा है, मगर अपमान प्रभु यीशु मसीह कैसे सहते हैं? विनम्रता पूर्वक धीरज के साथ अपमान सहकर महान बन जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपमान और निंदा सहकर महान बना कि नहीं? बना। आज हमारे समाज में आज लोग न तो नम्र बन पाएंगे, न तो अपमान सह पाएंगे। कुछ उनके एक बात किसी की सहने के सामर्थ्य नहीं। हालेलुया। 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 संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य हम पढ़ते हैं 5 में। आप सब के साथ विनम्रता पूर्वक एक दूसरों की सेवा करें। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग, वचन में लिखा है, आप सब के साथ विनम्रता पूर्वक एक दूसरों की सेवा करें। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता, किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है, अब विनम्र लोगों पर दया करता है। हालेलुया। 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 तो हम सबों को घमंडी नहीं बनना है, हम सबों को नम्र और विनम्र बने रहना है, ताकि प्रभु की दया हम पर बना रहे। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु का दया और प्रभु की कृपा, प्रभु की आशीष किन लोगों पर बनी रहती है पता है कि नहीं? किन लोगों पर रहेगी? घमंडियों पर बनी रहेगी कि विनम्र लोगों पर, दयालु लोगों पर बनी रहेगी? देख लो, घमंडी लोगों के मिलेगा कि दयालु लोगों के मिलेगा? देख लो, घमंडी, गर्वीली, इन लोगों पर परमेश्वर की आशीष नहीं मिलेगी। हालेलुया। 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 वचन में लिखा है, आप सब के सब नम्रता पूर्वक एक दूसरों की सेवा करें। हालेलुया। हालेलुया। नम्रता पूर्वक सबके सब एक दूसरों की सेवा करे, क्योंकि ईश्वर घमंडियों का विरोध करता, किंतु विनम्र लोगों पर दया करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम सबको अपने जीवन से अहंकार, घमंड निकालकर हमें विनम्र बन जाना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक होते हुए अपने आप को नम्र विनम्र बन गया। हम सबों को, मेरे भाई मेरे बहनों, नम्र और विनम्र बनकर प्रभु के राज्य में रहना है। हालेलुया। हालेलुया। सारे लोगों को जय यीशु। जय यीशु।